अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप चावल का नाश्ता तैयार कर सकते हैं। ये कच्चे चावल से हम नाश्ता तैयार करेंगे तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता तैयार होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो ये नाश्ता इतना इजी है कि 5 मिनट के अंदर आप जो है ये बना लेंगे। तो जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है इतना अच्छा ये खाने में भी है। तो बच्चे और बड़े जो है बड़ी शौक से खा लेंगे। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज आप बनाएंगे कच्चे चावल से नाश्ता। तो ये नाश्ता इतना अच्छा बनेगा कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना टेस्टी और इतना अच्छा जो है कच्चे चावल का नाश्ता हम तैयार कर सकते हैं। तो ये नाश्ता जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि अगर रात को हम ये चावल भिगो के रखें तो सुबह जो है ना आटा गूंदने की टेंशन ना रोटी बेलने की टेंशन। तो 2 मिनट के अंदर आप ये नाश्ता तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ये चावल साफ़ सुथरे लेने, इसके अंदर कोई पत्थर कोई कंकर कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो चावल कोई सा भी चलेगा। ये टोटा चावल मैंने लिए है। तो ये 1 पाव चावल है। तो इसके अंदर आप मैं ऐड करूँगी पानी। इस तरीके से आपने डाल लेना है। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता इसका तैयार होगा। वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरी स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी ये नाश्ता तैयार करने में। तो इस तरीके से हम जो है कम से कम जो है 2 से 3 घंटे के लिए या इससे ज़्यादा तकरीबन 4 घंटे के लिए हम इसको कवर करके रखेंगे। तो 4 घंटे के बाद मिलते हैं। हमारे चावल को जो है तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं पूरे भिगोए हुए। तो पहले जो है इसको हम अच्छे से कम 3-4 पानी से अच्छे से हम वॉश करेंगे। तो उसके बाद इसकी वीडियो बनाएंगे। पहले अच्छे से हम इसको वॉश करेंगे। और ये देखिए अच्छे से हमने वॉश कर लिए, तकरीबन 3 से 4 पानी में अच्छे से वॉश कर लिए। तो उसके बाद आपने जूसर मशीन का जग ले लेना है। तो ये चावल जो है इसके अंदर आपने डाल लेना है इस तरीके से। बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी। ये नाश्ता जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही इजी तरीके से आप बना लेंगे। अगर आप रात को चावल भिगो के रख दें तो आप सुबह सुबह जो है 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता बना लेंगे। और ये चावल डालने के बाद उसके बाद जो है 1 गिलास जो है समझे आधा दूध मैंने डाला और आधा पानी मैंने डाला है। अगर आप पानी डालना चाह रहे हैं, आपके पास दूध नहीं है, तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 गिलास में इसके अंदर ऐड करूँगी। उसके बाद अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड करेंगे। और उसके बाद ये जूसर मशीन से हम अच्छे से इसको ग्राइंड करेंगे। अभी देखिए तैयार है। तो तकरीबन 20 मिनट लगे हैं इसको बनने में। और उसके बाद एक बर्तन लेकर उसमें डाल लेंगे। इस तरीके से आपने डाल लेना है। ना ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा करना है ये। और उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 1 शिमला मिर्ची और एक छोटी सी गाजर। तो इसको भी पहले हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपने ऐसे ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से आपने कट लगा लेने ऐसे। और फिर इस तरीके से आपने काट लेनी है। बहुत ही अच्छा ये हमारा ये नाश्ता तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखने में बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाएगा। तो वीडियो आप पूरी देखिएगा, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी समझ में भी आएगा कि नाश्ता कैसे बनाए। तो नाश्ता पहले जो है मैंने रात की बची रोटी का भी बनाया है। और उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे रोटी के बच जाते हैं वो हम फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो हमारा रिस्क होता है, कभी भी नहीं फेंकिएगा। तो उसका भी मैंने नाश्ता बनाया था। तो बहुत ही अच्छी वो वीडियो बनेगी, तो वो भी जाकर आप देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी बहुत अच्छी अच्छी लेके आऊँगी। तो आगे सावन का महीना आ रहा है, जैसा कि सावन के महीने में पापे यानी कि रस, कुछ लोग पापे बोलते हैं, कुछ लोग रस बोलते हैं। तो वो जो है सावन के महीने में बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बताऊंगी कि उसकी वीडियो आप किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो यूज़ में ला सकते हैं जो नरम हो जाते हैं। बहुत अच्छी अच्छी उसकी वीडियो जो है मैं लेके आऊँगी। तो मुझे सब्सक्राइब कर देना कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें। ये देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे ऐसे।
ये शिमला मिर्ची डालने के बाद अब हम गाजर डालेंगे, तो गाजर को हम कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके से। तो जैसा कि आप अगर कोई भी इसके अंदर सब्जियां जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं। आप प्याज भी डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप डाल लें। इस तरीके से देखिए हम पूरे का पूरा इसको कद्दूकश कर लेंगे गाजर का। और ये गाजर भी कद्दूकश करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा। तो आप चाहें तो इसके अंदर आप अंडा भी शामिल कर सकते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप अंडा भी डाल सकते हैं। तो आधा चम्मच जो है मैं धनिया पाउडर ये भी शामिल करूँगी, और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और आधा ही चम्मच लाल कुटी हुई दाल मिर्ची ये भी मैं ऐड करूँगी। तो आप जो है मसाले अगर और ऐड करना चाह रहे हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे। बहुत ही अच्छी आप देखें ये हमारी वीडियो बनेगी, पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा और वीडियो आप पूरी देखिएगा। देखें बटर देखें हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है, ये देखें इस तरीके से हमने रेडी कर लिया। ये देखें अभी देखिए तैयार है, ये देखिए ना गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। और उसके बाद पैन के अंदर आपने जो 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल लेना है। तो आपने चारों साइडों में इस तरीके से आपने घुमा लेना है ऐसे। तो चूल्हे की आंच आपने ज़्यादा नहीं खोलनी है, हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा आंच खोली तो ये जल जाएगा। और पहले हम थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे। अगर हीट आ रही है देखे तो समझ लीजिए गर्म है। और थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ये बटर डालने से पहले आपने तिल डाल लेने इस तरीके से ऐसे। और ये तिल डालने के बाद आपने इस तरीके से आपने बटर डाल लेना ऐसे। ऐसे आपने सेंटर में डाल लेना, खुद ही फैल जाएगा ऐसे। देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छी जो है ये हमारी वीडियो बनेगी नाश्ते की। बहुत ही आसान तरीके से ये हमारा नाश्ता बनेगा। देखें इस तरीके से आपने डाल लेना है ऐसे। अब चम्मच से आपने यूँ फैला लेना, ये देखिए इस तरीके से ऐसे। अब हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे, चूल्हे की आंच हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे। इस तरीके से देखें। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि चम्मच जो आप जो है ये लकड़ी का या स्टील का यूज़ कीजिएगा। तो प्लास्टिक का चम्मच आपने किसी भी गर्म खाने में यूज़ नहीं करना, कि सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। बहुत से मैंने कुकिंग चैनल वाले देखे हैं तो वो खाने के अंदर क्या कुकिंग ऑयल के अंदर भी जो है प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर किया करें कि उन लोगों तक मेरी आवाज़ जाए। तो अब 4 से 5 मिनट के लिए हम इस तरीके से इसको हल्की आंच पे कवर करके रखेंगे, डम की आंच पे। 5 मिनट हो चुके हैं तो अब हम चेक करेंगे। माशाल्लाह देखिए ये कवर हो चुका है और लग रहा है कि सेट भी हो चुका है। अब देखते हैं इसको उठा के। माशाल्लाह देखिए बहुत ही आसान तरीके से ये उठ रहा है। तो ये किसी चीज़ के पकड़ के इस तरीके से मैं उठाऊंगी ऐसे। माशाल्लाह देखिए सुभान अल्लाह। इसका देखिए कलर कितना ही अच्छा आया है और कितना ही देखिए ये खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए करीब करके दिखा रही हैं, देखिए माशाल्लाह। तो इसी तरीके से भी इसी साइड से भी हम पका लेंगे। थोड़ा सा इसके नीचे में कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये देखिए आपने इसके साइडों में गिरा लेना है इस तरीके से, तो खुद ही ये नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनेगा, तो बहुत ही टेस्टी होगा। थोड़ी सी चूल्हे की आंच हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो खोलने के बाद आपने जो इस तरीके से घुमा लेना है ऐसे कि चारों तरफ इसके जो है ऑयल नीचे चला जाए। देखिए माशाल्लाह देखिए, देखना इसकी लुक कितनी खूबसूरत आएगी और कितना खूबसूरत ये देखिए हमारा चावल का नाश्ता बनेगा। अगर ये रात को हम भिगो के रख दें, सुबह बच्चों के लिए बना लें, तो इस गर्मी में आटा गूंदने की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और सुबह सुबह रोटी बेलने की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और ये चावल का नाश्ता जो है टेस्टी, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी होता है। इस तरीके से हम घुमा लेंगे। तो जाएं मेरे चैनल का विज़िट भी कर लें, मैंने पहले भी बहुत अच्छी अच्छी नाश्ते की वीडियो डाली है, तो वो भी जाकर देख लें। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सब्सक्राइब करें कि आने वाली वीडियो भी आप देख सकें।
इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से आपने घुमा लेना है। देखिए थोड़ी देर हम और पकाएंगे। अब ये देखिए चिमटे की मदद से भी उठ रहा है, देखिए थोड़ा सा और कलर आ जाए तो इसको हम चेंज करेंगे। तो जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि प्लीज़ आपने चम्मच जो है वो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, आप स्टील का या लकड़ी का चम्मच यूज़ करना है। तो अब ये साइड भी थोड़ी सी हम पलटेंगे, थोड़ा सा इस साइड से और पका लेंगे। तो माशाल्लाह देखें, इस साइड से भी देखें कि कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा ये दिख रहा है। देखिए ये साइड भी पलटने के बाद आपने इस तरीके से चिमटे से घुमा लेना है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये देखें, ये टूटेगा भी नहीं। और ये देखें ये इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से इसकी साइडें जो है चेंज होती रहेंगी ऐसे। बहुत ही अच्छा ये हमारा नाश्ता तैयार होगा। थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा हम और इसको पका लें तो फिर इसको हम उतारेंगे। अब ये देखिए तैयार हो चुका है। तो अब हम उठाएंगे इस तरीके से चिमटे की मदद से। तो माशाल्लाह देखें इसका कलर कितना ही बढ़िया है। इस तरीके से सारा ऑयल जो है हम इस तरीके से निचोड़ लेंगे ऐसे। अब ये देखिए माशाल्लाह, देखिए इसका कलर देखिए और इसकी लुक देखें कि कितना अच्छा। देखें ये हमारा चावल का नाश्ता जो है ये तैयार हुआ है। तो बाकी बचा हुआ भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह दूसरा वाला भी हमने पका लिया है। तो इसको भी अब हम पलटेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह देखिए इसका कलर कितना ही प्यारा है और कितना अच्छा है। देखिए हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। देखिए देखने में देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब ये देखिए ये दूसरा वाला भी हमारा तैयार है। तो इसको भी हम उठा लेंगे। माशाल्लाह से इसकी लुक देखें और इसकी खूबसूरती देखें कि हमारा जो ये चावल का नाश्ता कितना अच्छा है। देखें तैयार हुआ है। देखिए चावल की दोनों रोटी मैंने तैयार कर ली है। तो माशाल्लाह देखिए कितनी अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उतनी अच्छी और क्रिस्पी ये खाने में बनी है। तो बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बना है। देखें बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता बना है। ये चावल का आटा जो है बआसानी बंदा तैयार कर सकता है। या ना आटा गूंदने की टेंशन होगी ना रोटी पकाने की। तो 2 मिनट में आप ये तैयार कर लें। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।